नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है, बहुत ही कमाल की सीरीज चल रही है बी योर ओन डॉक्टर के ऊपर। हम हर दिन कोई ना कोई अलग प्रॉब्लम्स, जो कोई ना कोई अलग तरह की बीमारियां या फिर कोई भी तरह के प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जॉइंट पेन्स, आर्थराइटिस और नी पेन के बारे में। आज हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी थेरेपीज़ है जो हेल्प कर सकती है नेचुरली हमें हील होने के लिए विदाउट एनी मेडिकेशन। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, सबसे पहली बात तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ इस पूरे सीरीज़ को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हमें बहुत सारे रिस्पांस आ रहे हैं सभी हमारे दर्शकों की तरफ से, बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं और लोगों के थैंक यू भी आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को बहुत नई नई टिप्स आप दे रहे हैं अपने इस पूरे सीरीज़ के द्वारा। सो थैंक यू सिस्टर। जी, इट्स ऑल एक्चुअली थैंक्स टू गॉड। यस, बिल्कुल, थैंक्स टू दैट वन पर्सन सिटिंग अप देयर। यस यस सिस्टर, जब हम बात करते हैं नी पेन, जॉइंट पेन या फिर आर्थराइटिस की, जी, इस तरह की बीमारियों में कौन सी ऐसी थेरेपीज़ है जो नेचुरल हो और हमारे लिए हीलिंग हो, और साथ ही साथ हमें कोई भी दवाई पर डिपेंडेंट ना होना पड़े? कैसे पॉसिबल है? देखो, कुछ चीज़ें हमने भी अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखी हैं जी कि नी पेन एक ऐसा प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोगों को है आजकल। वाई? कारण क्या है नी पेन के? नंबर एक, बहुत लंबे समय तक इस पोजीशन में बैठे रहना। ओके और आपके नीज लगातार इस कंडीशन, इस पोजीशन में है एंड यू आर होल डे सिटिंग ऑन द चेयर एंड टाइपिंग। जी यानी कि हर आधे पौने घंटे के अंदर अंदर आपको थोड़ा सा नीज की इस तरीके से मूवमेंट्स करना, या फिर आप चेयर पे ही बैठे रहें लेकिन लेग्स को बिल्कुल सीधा करके इस तरीके से पैरों को अपनी तरफ बेंड करके रिफ्लेक्स, उन्हें स्ट्रेट करना, Correct. एंड ताकि आपके जो नीज है और उसकी जो स्ट्रेंथ है वापस आ जाए, ब्लड सर्कुलेशन वापस उसका फ्लो अच्छा हो जाए। जी थोड़ी देर के लिए अगर लंबा सिटिंग है आपका, उठिए, थोड़ा सा टहलिए और फिर आकर के बैठ जाइए। ये बहुत ज़रूरी है। कई बार कुछ लोग टेढ़े होकर बैठते हैं या उनकी एक ही लेग के ऊपर उनका वजन रहता है। चलते भी हैं जब, तो एक लेग के ऊपर वजन डाल के चलते हैं, दोनों को बराबर नहीं रखते। तीसरा, जब चलते हैं नीज पेन में खासकर ध्यान रखें कि पहले एड़ी नीचे लगाएं। कुछ लोग पहले पंजा नीचे लगा के फिर चलते हैं, अच्छा, तो ये इसका भी ध्यान दें। और सिटिंग पोस्चर, हमारा वॉकिंग के टाइम पर भी हमारे शरीर का पोस्चर, हर चीज़ जब अच्छी होगी तो उसमें मदद मिलती है कि वो चीज़ें जल्दी ठीक हो जाएं। बिल्कुल। तो नीज पेन को देखा गया है कि इन स्पाइट ऑफ टेकिंग मेडिकेशंस, इन स्पाइट ऑफ टेकिंग टू मैनी थिंग्स एंड डूइंग सम चेंजेस, जी उसके बावजूद भी ना लोगों के नी पेन्स नहीं जाता। करेक्ट। फिर उसके बाद वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स उनको सजेस्ट करते हैं कि अब ग्रीस ख़त्म हो गई है या घुटने घिस गए हैं, गैप कम हो रहा है, किसी का गैप बढ़ रहा है, तो फिर वो बोलते हैं कि अब आपके घुटने ख़राब हो रहे हैं, अब आप इसको नी रिप्लेसमेंट करा लीजिए। And after knee replacement also they are not able to walk properly, they are not able to क्रॉस लेग करके बैठना इजी नहीं होता है उनके लिए, और लंबा समय तक बैठना या लंबा समय तक चलना, ये सब में उनको दिक्कतें आती हैं। करेक्ट। सो इसलिए आयुर्वेद में या नेचुरोपैथी यानी कि प्राकृतिक उपचार में कुछ थेरेपीज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम अपने शुरुआती दौर में ही करना शुरू कर दें, ऑफ कोर्स ये क्रॉनिक डिजीज़ में भी काम करती हैं, लेकिन अगर शुरू में ही करना शुरू कर लें तो आप बच जाएंगे, वो डिजीज़ क्रॉनिक होगी ही नहीं। करेक्ट। सो लेट अस स्टार्ट विद दीज नेचुरल ट्रीटमेंट्स। और ये जो प्राकृतिक उपचार है, बिल्कुल। उसमें फर्स्ट आता है हाइड्रोथेरेपी, और ये सच में मार्वलस है। मुझे बहुत से लोगों ने आकर के इसका रिजल्ट बताया है, रिव्यू मैंने खुद करके देखा है। आई डू इट विद माई मदर ऑल्सो, और मैंने बहुत सारे लोगों पर ये थेरेपीज़ करवाई हैं और उसका रिजल्ट वो वाकई में बताते हैं कि फ़र्क पड़ता है। बट अगेन आई विल से, फ़र्क उनको ही पड़ता है जो करते हैं और जो रेगुलरली करते हैं। यस, अगर खाली देख करके छोड़ देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, करने से ही हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। सो फर्स्ट मतलब जो हाइड्रोथेरेपी आई एम टॉकिंग अबाउट इज दैट इज़ हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन, जिसको हमने थायराइड में भी सीखा था। तो हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन कैसे करना है? मान लीजिए आपके पूरे शरीर में जिस भी जॉइंट में दर्द है, नी पेन्स है, आपको एड़ियों में दर्द है, एल्बो पेन है, शोल्डर्स पेन है, कॉलर बोन का पेन है, या अन्य किसी भाग में आपको दर्द हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, 2 बाउल्स ले लीजिए,
हाइड्रोथेरेपी करने के 2 से 3 तरीके हैं। पहला तरीका है आप 2 बाउल्स ले लीजिए या 2 बकेट्स ले लीजिए, और अगर उसमें एक में बहुत तेज़ गर्म पानी जिसको हाथ लगता हो, स्किन जले नहीं लेकिन तेज़ गर्म हो, दूसरी तरफ आइस कोल्ड वाटर। तो दोनों में ही आप कपड़े के जो कॉटन होता है, कॉटन के जो छोटे हैंड टॉवल्स होते हैं वो आप उसमें सोक करके रख लीजिए। तो मान लीजिए दिस इज़ द नी पेन आई एम हैविंग, तो आप सीधे नीचे बैठ जाइए या आप जहाँ पर भी कंफर्टेबल है बैठ करके आप 2 मिनट के लिए गरम कपड़ा जो है, गरम टॉवल है, गरम पानी में भिगोया हुआ, उसको निचोड़ के लगाएं। उसके बाद 1 मिनट के लिए ठंडा टॉवल लगाएं, ठंडे पानी वाला टॉवल निचोड़ के लगाएं जी। तो ऐसे ही गरम हॉट फर्मेंटेशन, देन ठंडा कोल्ड फर्मेंटेशन, गरम ठंडा ऑल्टरनेटिवली 2:1 की रेशियो में 2 मिनट्स 1 मिनट 2 मिनट्स 1 मिनट। तो इस तरीके से 3 to 4 टाइम्स और 5 टाइम्स आप इसको 10 to 15 मिनट्स में रिपीट करें। 3 सेट्स और 5 सेट्स इसके करें। ऐसा करने से कितना भी जोड़ टेढ़े हो गए हों, आपको बहुत लंबे समय से नी पेन हो, बहुत लंबे समय से आर्थराइटिस पेन हो, हाथों के जो ये जो जॉइंट्स होते हैं कई बार यहाँ से स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, या कई बार ऐसे टेढ़े हो जाते हैं लोगों के, ऐसे हाथ पाँव भी टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं। Correct. कुछ हड्डियाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं। लगातार हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशंस को करने से, हाइड्रोथेरेपी करने से आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे ना तो कोई उनको नी रिप्लेसमेंट की नौबत आएगी, ना ही कोई बहुत लंबा समय दवाइयों पर रहना पड़ेगा, बल्कि वो अंग भी ठीक हो जाएगा, वो हड्डी भी अंदर चली जाएगी और पेन्स भी खत्म हो जाएंगी। वाओ, दिस इज रियली मिरेकुलस। ये जो वाटर थेरेपी है, यानी कि नेचर के ऊपर डिपेंड करना, इट इज़ रियली मिरेकुलस, और मैंने करके भी देखा है ये। व्हेन आई इवन यूज्ड टू हैव पेन्स, आई यूज्ड टू डू हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशंस, तो उस जगह का जो दर्द है वो चला जाता था, वो हील हो जाता था। और इसका दूसरा तरीका है, मान लीजिए आपको बैक पेन हो रही है जी, तो बैक पेन के दौरान आप क्या कर सकते हैं, ठंडे और गर्म पानी का तरेरा, यानी कि अगर आपके बाथरूम में, वॉशरूम में शावर लगा हुआ है तो गर्म पानी और ठंडे पानी का शावर आप उन दोनों को यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। आप पूरी रीढ़ की हड्डी पर गर्म पानी की धार डालें, फिर ठंडे पानी की धार डालें, 2 मिनट गर्म पानी, 1 मिनट ठंडा पानी, फिर 2 मिनट गर्म पानी, फिर 1 मिनट ठंडा पानी। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी रीढ़ की हड्डी से, बैक पेन, लोअर बैक पेन, अपर बैक पेन, या फिर स्टिफनेस या सर्वाइकल का पेन, इससे जुड़ी हुई होंगी, वो भी धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। That's magical. तो यानी कि एक तरीका है टॉवल लेकर के, कॉटन का कपड़ा लेकर के उससे उसको लगाना, लपेटना, फर्मेंटेशंस करना। राइट। दूसरा तरीका है डायरेक्टली पानी की धार लगाना। ओके। ठंडे और गर्म पानी का तरेरा। तो वो दोनों ही तरीके हैं, शावर भी डायरेक्ट ले सकते हैं। और जहाँ ये भी पॉसिबल ना हो, आप 2 बाल्टियाँ भर लीजिए, 2 बकेट्स भर लीजिए, गर्म पानी एंड ठंडा पानी। सो यू कैन टेक हॉट एंड कोल्ड वाटर बाथ ऑल्टरनेटिवली, और इसको जब आप लेंगे तो ये आपके पूरे नर्वस सिस्टम को खोल देता है। वाओ। यानी कि अगर आपको कंप्लीट बॉडी पेन हो रहा है, पूरा शरीर ही दुख रहा है, वहाँ पर आप गर्म पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी, इसका बाथ ले लेंगे अगर, तो वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है। सिस्टर, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे लिए आ रहे हैं, खास करके जॉइंट पेन के ऊपर। जब से हमने ये वाला सीरीज़ शुरू किया है तो उनमें से कुछ लोगों का बहुत कॉमन क्वेश्चन ये है कि हम मसाज कर सकते हैं जॉइंट पेन्स के ऊपर, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें वी शुडंट डू एनी मसाज, नहीं तो उससे पेन और बढ़ सकता है। तो आपका क्या गाइडेंस है इसके लिए? देखिए, वात असल में वात का जो रोग है वो कई प्रकार का है जी। अगर आर्थराइटिस को भी हम देख लेते हैं तो उसमें एक संधिवात है, एक आम वात है और एक गठिया है। अच्छा। तो अलग अलग है। एक ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि अगर इसको हम अंग्रेजी में लेते हैं तो वन इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वन इज ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड वन इज गाउट। राइट। तो तीनों में ही अलग अलग चीज़ों का अलग अलग प्रभाव होता है। अच्छा। जिनकी बॉडी में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है वहाँ पे हम रगड़ कर, दबाव दे कर के मसाज नहीं कर सकते, हल्के हाथों से ऑयल की एप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके। थोड़ी थोड़ी एप्लीकेशन कीजिए हल्के हाथों से एंड टुवर्ड्स द हार्ट। मसाज इज ऑलवेज डन टुवर्ड्स द हार्ट। अच्छा। हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ,
यानी कि टांगों की मसाज है तो ऊपर की तरफ, बाजुओं की है तो हार्ट की तरफ, ऊपर से कर रहे हैं तो नीचे की तरफ आएगी, अच्छा, लेकिन नीचे से कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ जाएगी। मसाज इज डन ऑलवेज टुवर्ड्स द हार्ट, तो हार्ट यहाँ है तो इसके तरफ मसाज को लेके जाना है जी। तो अगर किसी को वैसे पेन्स हैं, स्वेलिंग नहीं है, वहाँ पे आप थोड़ा सा दबाव दे करके, थोड़ा ज़ोर लगा के भी मसाज कर सकते हैं। लेकिन जब टू मच पेन होती है या टू मच स्वेलिंग होती है, नेचुरल है कि आप उस जगह को बहुत दबा करके नहीं पकड़ सकते, हल्के हल्के हाथों से सूदिंग मसाज दे सकते हैं जी। वेरी सूदिंग तरीके से। जब आप उसको प्यार से, एक प्रेम पूर्वक जब आप व्यक्ति को मसाज देते हैं तो उन्हें हीलिंग महसूस होती है और अच्छा महसूस होता है। सिस्टर, यहाँ पर एक और सवाल है कि हमें खुद सेल्फ मसाज करना है या किसी और से करवाना है, विच इज़ मोर बेनिफिशियल? देखिए, मसाज इज एक्चुअली अ थेरेपी। ओके। थेरेपी जब कोई दूसरा करता है तो अच्छा लगता है, ओके। वो हीलिंग होती है। लेकिन अगर आपके पास कोई अवेलेबल नहीं है फिर आप खुद भी कर सकते हैं जी। बट नेचुरल है कि आप अपनी पीठ की मसाज खुद नहीं कर सकते। करेक्ट, करेक्ट। सो सम बॉडी पार्ट्स जहाँ आपका हाथ नहीं पहुँचता आप खुद नहीं कर सकते। Correct. आप अपने हाथों की, थोड़ा बहुत लेग्स की, थोड़ा बहुत आर्म्स की मसाज आप खुद कर सकते हैं। Correct. तो जो इजी है वो खुद कर लीजिए। जहाँ किसी की ज़रूरत है तो हमें स्पेशलिस्ट की या एक थेरेपिस्ट की मदद ले लेनी चाहिए या फिर परिवार में से किसी मेंबर की हेल्प ले लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो अब आती है बात कि तेल कैसा बनाएं, कैसे Right. और ये मैं बताना चाहूँगी कि इस तेल को मैंने जितने भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के ऊपर इसको लगवाया है और यूज़ करवाया है जो पेन्स में थे, सभी को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। अच्छा। और वो खुद बताते हैं कि आधा घंटा मसाज की एंड पेन वाज गॉन। ओह वाह। कि नीज़ में पेन होता था, इस तेल को लगाया तो उससे पेन चला गया। सो ये जो ऑयल है एक्चुअली उसकी प्रेपरेशन आप घर पे ही कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। अच्छा। लेकिन इसको घर पे ही तैयार करना है। अच्छा, इस ऑयल homemade को। है? Yes, Homemade? it's a homemade oil. Wow. So this is the homemade oil which I give to all the people who come to me for the treatment. तो इस ऑयल के इंग्रेडिएंट्स इस तरह से हैं। 100 ml शुद्ध सरसों का तेल ले लीजिए जी। और उसमें 2 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच सूंठ पाउडर, 1 चम्मच दालचीनी और 10 टुकड़े आप लहसुन के लेंगे और 20 टुकड़े लौंग के लेंगे। गरम करेंगे तेल को, ये सारे मिश्रण को आप फ्लेम पर रखेंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे, गरम होने देंगे। जब हमें लगे कि सारी इंग्रेडिएंट्स उसमें मिक्स हो चुके हैं, ऑयल में उसका असर आ चुका है, उसमें 1 चम्मच भीमसेनी कपूर मिक्स करेंगे। देन आफ्टर यू स्टर इट और ये अच्छे से सारा रेडी हो गया है, एयर टाइट कांच की शीशी लेकर के उसमें ये सारा तेल पोर इन करके, स्ट्रेन करके, पोर करके आप उसको भर के रख लीजिए। और जब भी आपको उस ऑयल को अप्लाई करना है या आपको लगे कि अचानक से नी पेन हो गया, अचानक से किसी मसल में पेन हो गया, अचानक से नर्व्स का पेन हो रहा है, मान लीजिए रिस्ट में प्रॉब्लम है, रिस्ट जॉइंट में पेन है, हाथों की उंगलियों में पेन हो रहा है, आपके एड़ियाँ हैं वहाँ दर्द हो रहा है, तो आप थोड़ा सा ऑयल निकालिए, उसको गर्म कीजिए और 15 से 20 मिनट, आधा घंटा हल्के हाथों से उसकी मसाज करते रहिए। इट डिपेंड्स अपॉन द बॉडी टाइप एंड योर ओन कैपेसिटी। आप चाहते हैं कोई ज़ोर से मसाज करे, ज़ोर से करवाइए। आप चाहते हैं कि हल्के हाथों की होनी चाहिए तो हल्के हाथों से करवाइए। लेकिन ये याद रखें, जिन्हें आम वात है, जिन्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और जिन्हों को स्वेलिंग बहुत बड़ी हुई है, वो बहुत तेज़ या प्रेशर दे के मसाज नहीं करवाएंगे, वो हल्के हाथों की एक स्मूथ और रिलैक्सिंग मसाज करवाएंगे। ओके। तो आप देखेंगे कि आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम और रेगुलरली इसका यूज़ करने से वो पेन्स वहाँ से चला जाएगा। वाह। एंड ब्यूटीफुली इसके साथ एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे कि जब आप बैठे हैं, लेटे हैं और कोई आपकी मसाज कर रहा है, थेरेपी दे रहा है, उतना समय आप अपने मन में सिर्फ अच्छे थॉट्स, अच्छी बातें, परमात्मा की याद को रखें। बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट, पेन की फीलिंग में उदास, पेन की फीलिंग में चिंतित और पेन को महसूस करके बहुत परेशान नहीं हुए। क्योंकि अगर आप इस स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं तो आप अपनी पेन्स को दुगना कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो इसी के साथ एक और थेरेपी को बताना चाहूँगी जिसे हम कहते हैं पोटली मसाज। ओके। मान लीजिए कि तेल की एप्लीकेशन से भी फ़र्क नहीं पड़ता या कम फ़र्क पड़ता है और फिर भी आपको लगता है कि अभी भी पेन है,
जी। यानी कि जब जब किसी को स्वेलिंग होता है नी पेन्स में या फिर जॉइंट्स पेन में, आर्थराइटिस पेन में या ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो उसमें क्या होता है कि ऑयल की एप्लीकेशन कर ली, फिर हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा हीट दी जाए। ओके। हीट कैसे देनी है? किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ों से हीट नहीं दे, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। उससे इनफैक्ट ड्राइनेस बढ़ती है। अच्छा। अगर डायरेक्टली पानी वाली चीज़ों की हीट दी जाए तो अच्छा है। जी। बेशक वो पानी की रबड़ की बोतल हो, जो हॉट वाटर बैग या होता हॉट है, वाटर बैग। यस, तो पानी की जो रबड़ वाली बोतल होती है, हॉट वाटर बैग रहता है, आप वो उसमें गर्म पानी डाल के उसको उसकी हीट दे सकते हैं, रेदर दैन यूजिंग इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड्स। अच्छा। मजबूरी है, आपके पास वो नहीं है तो यूज़ करें। घर पे है, अवेलेबल है सब कुछ, तो नेचर को ही यूज़ किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जी। तो इसी के साथ पोटली मसाज कैसे करेंगे? यानी कि आपने पूरे ऑयल की एप्लीकेशन कर ली, उसके बाद आप पोटली की मसाज देने के लिए तैयार रहें। साथ ही साथ उसको पहले से ही रेडी कर लिया जाएगा। तो पोटली के लिए एक कॉटन का सूती कपड़ा लेकर के, या बिल्कुल एक विच कैन बी इन अ वेरी स्केयर, मतलब वो स्केयर हो कपड़ा, तो उसको आप लेकर के 3-4 चीज़ें हैं जो आपको जड़ी बूटियाँ लेनी है, या फिर आप उसको सिंपली अपने घर की ही चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जी। सेंधा नमक ले लीजिए, सूंठ पाउडर ले लीजिए, अजवाइन ले लीजिए, ठीक है। और हो सके तो उसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं। तो कच्ची हल्दी का जी। थोड़ी सी जो गांठ होती है आप वो उसमें डाल सकते ग्रेट हैं। करके। यस, ग्रेट Yes. करके भी डाल सकते Right. हैं, या थोड़ी सी कूट पीस कर आप उसको डाल दें। करेक्ट। तो इसको आप थोड़ा सा लोहे की कढ़ाई में आप उसको हीट अप करें। ओके। हीट अप करने से वो जब थोड़ा धुआं निकलने लगेगा तो आपको पता चलेगा कि नाउ इट हैज़ स्टार्टेड गेटिंग इन्फ्यूज्ड। जी। तो आप वो सारे को उस कपड़े पर डालिए, उसकी एक पोटली बनाइए, कपड़ा इकट्ठा करके पोटली बांध करके, फिर उसको थोड़ा सा चाहें तो ऑयलिंग में लगा करके कर सकते हैं, या फिर आप ड्राई पैट मसाज भी मतलब उसको पोटली मसाज दे सकते हैं कि जहाँ जहाँ पेन है आप उसको इस तरीके से रख करके वहाँ उस पोटली की मसाज दें। ओके। अब उसको करने के 2 तरीके हैं। तवा गरम कर लीजिए, उस पर लगाते जाइए और रखते जाइए, या तो हीटर ले लीजिए, एक हीटर के ऊपर तवा रख लीजिए, पास में ही आप रखते जाएं, लगाते जाएं। अगर थोड़ा सा उसमें ऑयल भी टच करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट। ओके। अदरवाइज पहले एक पोटली से कर लें, फिर दूसरी पोटली ले लें, तो उसका मटेरियल निकाल के सारा गरम कर लें। ऐसे ही दोनों पोटली के साथ 1 by 1 you can give a very good heating fermentation, hot जी। fermentation to that particular part which is painful। करेक्ट। तो इतना करने से आपकी सारी पेन्स चली जाएंगी, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाएगी, आपको सूदिंग इफेक्ट मिलेगा। और इसको करने का जो सीक्वेंस है जी। वो भी यही रखना बहुत ज़रूरी है Correct. कि पहले आप पानी का करें, उसके बाद ऑयल्स, उसके बाद पोटली मसाज, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी रह जाती है उसको प्रोटेक्ट करना, कवर अप कर लेना, हवा ना लगवाना। ओके। अगर इतना सब करने के बाद पंखा चालू कर दिया, एसी वाले कमरे में बैठ के किया, या करने के बाद एसी ऑन कर दिया, जी। या फिर बाहर हवा में चले गए और बिना उस एरिया को ढके, Cover देन किया। इट्स गोना बी वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। Okay. फिर वो आपको बहुत दर्द देगा और तकलीफें और बढ़ जाएंगी। ओके। तो उसको कवर किस तरीके से कर सकते हैं? कवर अप करने के लिए हम जैसे कि मफलर होते हैं, करेक्ट। गरम कपड़े, वूलन क्लॉथ्स ले सकते हैं, और अगर गर्मियां हैं तो आप कॉटन के कपड़े ले लीजिए। यू कैन वेरी फाइनली उसको आप पट्टियां बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ द बॉडी। राइट। अगर जैसे नीज है तो आप बैंडेजेस बना सकते हैं उसकी, और उसको बड़े अच्छे से लपेट सकते हैं। सिस्टर, वो एक स्किन कलर का बैंडेड आता है, वो यूज कर सकते हैं सील करके रखने के लिए, जो जनरली फ्रैक्चर्स में यूज होता है? विल दैट बी ओके? हाँ, उसको भी यूज कर सकते हैं, Okay. बट प्लीज मेक श्योर कि कुछ भी टाइट नहीं करना है। अच्छा। बहुत टाइट कुछ भी यूज नहीं करना है। कुछ लोग क्रेप बैंडेजेस यूज करना शुरू कर देते हैं, Okay. या बहुत कस कस के बांधने लग जाते हैं हाँ। पट्टियां। तो ऐसा नहीं करना है। जो भी आप लें, Right. आप भले क्रेप बैंडेजेस ले लें, भले आप कॉटन की पट्टियां ले लें, या आप खुद के घर में ही जो कॉटन है, कॉटन का कपड़ा है, सूती कॉटन होता है, जी। खद्दर कॉटन, खादी कॉटन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स विच इज अवेलेबल। Okay. तो आप उसके बहुत अच्छे से अलग अलग साइजेस के बना के रख लीजिए। जहाँ पर दर्द है उस साइज के अकॉर्डिंगली यू कैन चूज
वन ऑफ द बैंडेज, और आप उसको अच्छे से लपेट के कवर अप करके फिर बाहर जाएं. प्रॉपरली वेयर योर क्लोथ्स, डोंट लीव इट बेयर. करेक्ट. ये ज़रूरी है. बिल्कुल सिस्टर, आई थिंक आज के एपिसोड में आपने बहुत कुछ कवर अप किया है, जिसमें मुझे अच्छी सबसे प्यारी बात ये लगी कि अगर हम जो भी थेरेपीज कर रहे हैं उसके साथ में अगर हम ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे कोई और मसाज कर रहे हो या हम सेल्फ मसाज कर रहे हो पेन्स के लिए, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि वो पेन को हील करने के लिए ऐसा फील होना चाहिए कि ईश्वर के रेजेस उस पर पड़ रहे हैं और वो पेन हमेशा के लिए जा रहा है, और इससे बड़ी ब्लेसिंग हम खुद की बॉडी को दे नहीं सकते. ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर, थैंक यू फॉर ऑल योर एफर्ट्स, वी रियली रिस्पेक्ट दैट. थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो. ओम शांति. ओम शांति. दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि अगर कोई भी तरह का पेन है, जॉइंट पेन है या फिर नी पेन है या फिर अर्थराइटिस है, ये सभी चीज़ें ऐसी है जिसके अंदर में अगर आप नेचर का साथ लें और जो छोटे छोटे टिप्स आज हमें करमजीत सिस्टर ने बताए हैं, ऑल्टरनेटिव तरीके से जो थेरेपीज़ वो सजेस्ट कर रहे हैं हमें, इन सबको आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है. जब आप अप्लाई करेंगे ना तो आपको फील होगा कि ये धीरे धीरे कब आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा. साथ ही साथ अगर आप इनमें से कोई भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हम ज़रूर उसे अपने शो में लेंगे. इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं. कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान. ओम शांति.